हाय गैस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ये आईबी के जो पास्ट पेपर्स हैं जीएसटी और पीएसटी के, उनमें से एक क्वेश्चन है रिपीटेड। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से हल होगा। ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि 72% कैन बी रिटन एज डैश इन डेसिमल फ्रैक्शन। 72% को हम डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। 72% गिवन है यहाँ पे। ये हमेशा याद रखें कि जब परसेंट खत्म करेंगे परसेंटेज, तो उसके जगह आपके पास जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ। जैसे यहाँ पे हमने परसेंटेज खत्म किया तो डायरेक्ट डिवाइड किया 100 के साथ, और 72 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो होगा 0.72। अब ये जो वैल्यू है दैट इज डेसिमल फ्रैक्शन। अब मैं आपको टेक्निक बताता हूं कि किस तरीके से इसकी हम डिवीजन करेंगे। अब देखिए 72, इसके सामने कोई भी पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स इसका जो डेसिमल है पॉइंट है वो लास्ट में है। उसके साथ डिवाइड है 100 और 100 में 2 जीरो हैं। आप क्या करेंगे, पहले जीरो कैंसिल करके पॉइंट शिफ्ट करेंगे 2 के आगे। अब उसके बाद दूसरा जीरो कैंसिल करके पॉइंट जो है वो शिफ्ट करेंगे आगे 7 के आगे। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा 0.72। मीन्स ये हमारे पास एक डेसिमल फ्रैक्शन है। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 72 इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 100 के साथ। 72 को डिवाइड कर रहे हैं 100 के साथ। अब देखिए 72 को 100 वाला टेबल नहीं लग सकता, दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट। ठीक है, जब हम पॉइंट रखेंगे तो 72 जो है इसके आगे एक जीरो आ जाएगा। अब ये हो गया 720। अब 720 में 100 वाला टेबल 7 टाइम, 7 मल्टीप्लाई बाय 100 इज द 700। 7 7 आपस में कैंसिल, रिमेनिंग में आपका बचेगा 2। ये कैन माइनस होंगे आपस में से, 2 माइनस 0 इज 2, 0 माइनस 0 सेम 0 हो जाएगा। 20 को 100 वाला टेबल नहीं लग सकता, ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जस्ट एक जीरो ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब हो गया 200, और 200 को जब 100 से डिवाइड करें, 200 में जो 100 वाला टेबल है वो 2 टाइम लगेगा, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 200। ये इसमें से माइनस होगा, 0 0 आपस में कैंसिल, 2 2 आपस में कैंसिल, दैट मीन्स आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा 0.72 जो कि गिवन है। चलें एक और मिसाल कर लेते हैं इसका, ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाए। ये मिसाल इस तरीके से है। 25 फाइंड 25% फाइंड द डेसिमल ऑफ, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, फाइंड द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 25%। कोई भी वैल्यू हो, चाहे 25 हो या इसके अलावा कोई भी हो। इसको आप इस तरीके से सेम पैटर्न करेंगे। किस तरीके से अगेन हम कर ले हैं यहाँ पे, ये होगा इस तरीके से। पहले हम लिखते हैं 25% इज इक्वल टू, अब आप रखेंगे 25 से जो परसेंट है उसको हटा के डिवाइड बाय 100 कर देंगे। परसेंटेज मीन्स मतलब यही है कि डिवाइड बाय 100। 25 को 100 से डिवाइड करें, क्या रिजल्ट आएगा देखें। अब 2 जीरो है, पॉइंट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा ऊपर, दैट मीन्स पॉइंट सबसे लास्ट में है। जब 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो पॉइंट जो है वो 2 टाइम्स आगे आएगा। जब पॉइंट 2 टाइम आगे आएगा तो ये हो जाएगा 0.25। ये फाइनल हमारे आंसर है। ओके, तो ये जो हमारे पास है ये फाइनल आंसर है। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 25, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से। 25 को 100 वाला टेबल नहीं लगेगा, इस मीन्स हम पॉइंट लगा के जीरो देंगे। जीरो देंगे तो ये 5 के पीछे एक जीरो आ जाएगा। अब ये हो गया 250। 250 को
100 वाला टेबल 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 200, सो 0 0 कैंसिल, 0 सेम, 5 भी सेम आएगा और 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 50 हो जाएगा। अब 50 को 100 वाला टेबल नहीं लग सकता, दैट मीन्स ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट गिवन है तो एक 0 हम ऐड कर देंगे। तो 500 को 100 वाला टेबल 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 500, 500 माइनस 500 इज 0, दैट मीन्स हमारे पास जो आंसर है वो होगा 0.25। तो गाइस ये हमारे पास जब फ्रैक्शन डेसिमल फाइंड करने का तरीका, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप इजीली इस पैटर्न को फॉलो करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं मजीद इसी तरीके के एग्जांपल्स आपके सामने याद रखूं। तो दोस्तों अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आपकी एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो बहुत आसानी से हो सके। थैंक यू वेरी मच।